ओके सो गुड इवनिंग ऑल। सो बेसिकली आज का जो क्लास रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। और सिलिकेट स्ट्रक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जरूरी हमारे लिए जानना, क्योंकि विदाउट स्टडिंग सिलिकेट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट सिंपली लर्न अबाउट वेरियस ग्रुप्स. ओके, so to learn various silicate bearing minerals and various silicate mineral groups, we should know what is the basic building block which is making this all silicate minerals. Okay, तो ये समझना है हमें। देखो, और सिलिकेट स्ट्रक्चर में एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताऊँ आपको। जैसे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि इसमें आपको जानना है कि वेरियस सिलिकेट स्ट्रक्चर जो होते हैं, वेरियस सिलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है ये जानना है। डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है, जैसे आपके सोरोसिलिकेट को बोटाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो जानना जरूरी है। सेकेंड चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट जानना है आपको, ठीक है, जानना लायक चीजें हैं कि आपका जो सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो है, ठीक है ना, ये जानने का जरूरत आपको है, क्योंकि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड आपका ब्रीजिंग इज टू नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन रेशियो, ठीक है ना, ये क्या है, ये मतलब हमें चाहिए, ठीक है। और क्या है कि ये जो सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो हम लोग मतलब ऐसा बहुत समय टाइम पे मतलब हम लोग याद रख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड आउट बाय योरसेल्फ यूजिंग सम सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली आज का क्लास थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा और इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसा क्लास थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे 1 और 1.5 आवर में वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। तो बताओ मुझे सबसे पहले मेरा स्क्रीन और सबको प्रॉपर विजिबल हो रहा है एंड मेरा वॉइस प्रॉपर ऑडिबल हो रहा है सबको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं फैक्ट बताऊंगा सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, कि आपके अर्थ में जितना भी मिनरल मिलते हैं, ठीक है ना, क्रस्ट में, उसमें से मोर देन 90% मिनरल जो है दैट आर सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स ग्रुप। सिलिकेट बियरिंग मिनरल ग्रुप क्या क्या है आपका, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ठीक है। और आपका बेसिकली जो है और क्या क्या है, लाइक योर आपके गार्नेट, जितना भी मिनरल्स आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, मोस्ट ऑफ देम आर, ठीक है ना, क्या है बेसिकली सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स है। तो बेसिकली अर्थ क्रस्ट में जो 90% मिनरल मिलता है दे आर सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स, सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है ना। उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है दैट इज द SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, वो सब क्या है हम देखेंगे आगे। तो मोस्टली जितना भी आपका कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल में बेसिकली हर जगह आपका सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स रहते हैं। सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स एवरीवेयर प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे, एक्सेप्ट आपके लाइमस्टोन, ठीक है ना। लाइमस्टोन में आप देखोगे तो लाइमस्टोन में सिलिकॉन ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या फिर आपका जो लाइमस्टोन में और एक क्या होता है CaMgCO3 2, ये वाला भी एक कंपोजिशन आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कार्बोनेट ग्रुप्स में रहता नहीं है सिलिकेट, तो बाकी में मोस्टली जितना भी रॉक फॉर्मिंग मिनरल है उसमें मोस्टली रहता है, ठीक है। ये बस एक सिंपली इंट्रोडक्टरी चीजें हैं। तो अभी आ जाओ, पहले सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, दैट हाउ ए सिलिकेट स्ट्रक्चर और ए सिलिकेट मिनरल इज बेसिकली मेड अप ऑफ। तो आपका जो बेसिक सिलिकेट बियरिंग मिनरल्स है ना, तो वो बनते कैसे हैं, दे आर फाउंड बाय सिंपली ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बनाते हैं सिलिकेट मिनरल्स को, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिका टेट्राहेड्रा या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसा ही बोलते हैं SiO4 टेट्राहेड्रा। इसको इतना नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं कि क्या कि SiO4 टेट्राहेड्रा क्या है, क्या जान मतलब वो है क्या, बेसिकली दैट इज जस्ट 1 सिलिकॉन एंड 4 ऑक्सीजन। कैसा रहता है स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को रिपीट करके ना आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। सपोज दिस इज ए वॉल, सपोज से लेट्स अज्यूम दैट, अरे यार थोड़ा सा ये छोटा हो गया, एक सेकंड यार, ये पेज क्यों ओपन हो गया, हाँ ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग अज्यूम कर लो दिस इज ए वॉल, ये एक वॉल है, ठीक है ना। और ये वॉल बना कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है ना। ये बहुत सारा ब्रिक्स को यूज करके बना है। दैट मीन्स एवरी ब्रिक इज इट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, BBB, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। दैट मीन्स in suppose if you assume that this is a silicate mineral, this is a silicate mineral, that means every building block will be what, every building block, basic building block will be a
SiO4 टेट्राहेड्रॉन, या फिर इसको सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो दैट इज SiO4 टेट्राहेड्रॉन। तो एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन बनता कैसे, पहले आप देख लो। उसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन रहेगा बीच में, ठीक है ना, सिलिकॉन एक रहता है बीच में, यहाँ पे सेंटर में मान लो एक सिलिकॉन प्रेजेंट है। सिलिकॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज 4+। और क्या होते हैं, 4 ऑक्सीजन रहते हैं, दे आर O2-, ठीक है ना, O2-, ये होता है यहाँ पे O2- बेसिकली, ठीक है। दिस वन इज O2-, दिस वन इज O2-, तो दिस वन इज O2-। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है, सेंटर में लाई करता है एक सिलिकॉन, और 4 कॉर्नर में लाई करते हैं एक टेट्राहेड्रॉन, और लाई करते हैं आपके ऑक्सीजन, ठीक है ना। एंड दे मेक्स ए SiO4 टेट्राहेड्रॉन, दे मेक ए SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रॉन है ये एक पिरामिड नहीं है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। कंफ्यूज मत होना, और इसको कभी भी पिरामिड मत लिखना। आपको कोई एग्जाम में पूछ लेगा SiO4 इज ए पिरामिड, SiO4 को पिरामिड कभी नहीं लिखना, क्योंकि पिरामिड के स्ट्रक्चर के लिए आपको 4 फेज चाहिए ऊपर, ठीक है ना, और नीचे एक फेज चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऊपर रहता है आपके 3 फेज रहते हैं, और नीचे एक फेज रहता है। तो इसीलिए इसको हम स्पेसिफिकली पिरामिड नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलना है तो आप इसको बोल सकते हो ट्राइएंगुलर पिरामिड। More specifically, it is called triangular pyramid. Its structure resembles a pyramid, but it is not a pyramid. Rather, it is a triangular pyramid shape का होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका होता है क्या है, ऑक्सीजन रहेगा कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे 4 ऑक्सीजन रहेगा, और सेंटर पे सिलिकॉन रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें देखो चीज होता क्या है, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, मैंने आपको क्या बोला, दैट Si इज हैविंग 4+। दैट मीन्स यहाँ पे काटायन की तरफ से कितना चार्ज है, 4+ है। बट ऑक्सीजन इज हैविंग चार्ज हाउ मच, -2। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर, 4 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। दैट मीन्स टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसमें, टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी 4 into -2, दैट विल बी -8। दैट मीन्स SI ने कंट्रीब्यूशन किया कितना, +4 चार्ज, और O2 ने कंट्रीब्यूशन किया कितना चार्ज, -8 चार्ज। तो ये दोनों को मिला दोगे तो इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, -4। दैट मीन्स SiO4 इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर, रादर इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल्स। तो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इट हैज 4 valence electrons present, which makes the structure unstable. That means in nature SiO4 tetrahedron cannot occur singularly. उसको हमेशा चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको क्या चाहिए, काटायन चाहिए। सो फॉर दिस रीजन आपका जो SiO4 है ये आइदर आपका Ca2+, Mg2+, ठीक है ना, Fe2+, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, तो ऐसे बहुत सारे जितना भी आपके काटायंस है उनके साथ ऐड होके क्या करेगा, ये हमेशा अपना चार्ज को न्यूट्रल करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल नेचर में आज इट इज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट हैज टू न्यूट्रलाइज योरसेल्फ। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, या किसी को डाउट है कुछ भी पॉइंट पे, क्लियर सबको, ठीक है। तो SiO4 टेट्राहेड्रॉन जो है दैट इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ अनायन, दैट मींस इट इज बियर, अनायन नहीं है, क्योंकि अनायन मतलब सिंगल आयन होता है, बेसिकली अनायन नहीं है, अनायन टाइप का बोल सकते हो कि उसके ऊपर टोटल जो है नेगेटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसमें है क्या, बेसिकली आपने देख लिया कि जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है वो बेसिकली एक ट्रायंगुलर पिरामिड का स्ट्रक्चर में है, नॉट ए पिरामिड, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड का स्ट्रक्चर में है, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। 4 फेस है इसके, तो 4 फेस कैसे है, 3 फेस है ऊपर की तरफ और नीचे एक बासल फेस है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, या किसी को डाउट है, क्लियर ना। अच्छा, तो ये जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है तो सेंटर में क्या है आपका, सिलिकॉन है, ये सेंटर पे ना मैं बनाया था, दिस इज सिलिकॉन, ठीक है। तो ये ऊपर का जो ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ऊपर का जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं एपिकल ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल ऑक्सीजन, ठीक है। एंड दीज 3 which are lying at the base or at the bottom, they are called as basal oxygen, basal oxygen। क्लियर, ये बस टर्म, बेसिक टर्म्स मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे करके हम एंटर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में,
जो सिलिक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है बेसिकली, ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे आपके जो सिलिकेट स्ट्रक्चर है ये कैसे कंबाइन हो रहा है एक दूसरे के साथ, टोटल आपके जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन के बेसिस पे, मतलब उसका अरेंजमेंट के बेसिस पे, कैसे जैसे कि वो ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे आपकी जो टोटल सिलिकेट स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, और क्या चीज है बेसिकली, आपका जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है ना, SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, उसमें आपने क्या देखा कि आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है कहाँ पे, आपका बेस पे, ठीक है ना, और बेस पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और सेंटर में क्या लाई करता है, सेंटर में आपका लाई करता है सिलिकॉन, सेंटर में लाई करता है सिलिकॉन, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना ये सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम। क्यों रिप्लेस करता है, जब आप लोग ये सॉफ्ट कपल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं कपल सब्स्टिट्यूशन में। बेसिकली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो होते हैं ना, दे बोथ आर ऑफ इक्विवेलेंट साइज, नॉट इक्वल साइज, इक्विवेलेंट साइज। और अगर इक्विवेलेंट साइज होंगे तो जैसे मैं आपको स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डिफेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखना कि सोडियम पोटेशियम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज टू सब्स्टिट्यूट वन cation by another cation they has to be simply nearly equal size, नियरली इक्वल साइज होगा। दैट मीन्स इनका जो आयोनिक रेडी है, वो आयोनिक रेडी बेसिकली आयोनिक रेडी जो है वो ऑलमोस्ट अगर आसपास रहेगा तो फिर ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। सिंपल ये बता रहा है, क्लियर यहाँ तक सबको। अच्छा, तो हमने क्या देखा, जो नेसोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, ठीक है ना, फाइलोसिलिकेट, टेक्नोसिलिकेट से ये आइनी लिख दिया है मैंने, एक्चुअली आइनोसिलिकेट से, सम टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, ठीक है ना, ये आइनोसिलिकेट से, ठीक है। देखो इसका भी ना मैं आपको जो नोट्स में है, इसमें हैंडराइटिंग नोट में आपको दे दूंगा एक, आज वाला ये नोट भी दे दूंगा, ठीक है ना। और ये वाला जो है इसको दो फॉर्मेट में दूंगा, एक तो राइटिंग जो किया हूँ मैं इसके ऊपर ये वाला फॉर्मेट में दूंगा, एक दूंगा जो मैं राइट नहीं किया हूँ वो वाला फॉर्मेट में दूंगा, ठीक है ना। दोनों का आप लोग देख लेना, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। नेसोसिलिकेट बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं बेसिकली। देखो नेसोसिलिकेट में क्या होता है, आपके 4 ऑक्सीजन रहते हैं 4 कॉर्नर पे, 4 ऑक्सीजन रहते हैं 4 कॉर्नर पे, ठीक है ना। और क्या होता है, एक सिलिकॉन रहेगा आपके सेंटर में रहेगा सिलिकॉन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है एक सिलिकॉन प्रेजेंट है सेंटर पे और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है कहाँ पे, 4 कॉर्नर पे, ठीक है ना। तो ये SiO4 जो है क्या होगा, ये SiO4 जो है 4- होगा। तो इसको क्या न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, आइदर 2Mg 2+ चाहिए, या फिर क्या चाहिए 2Fe 2+ चाहिए, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये तब जाके न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि 2Mg 2+ करोगे तो क्या होगा, इसके लिए +2 चार्ज आएगा, इसके लिए 2 × 2 +4 चार्ज आएगा, मतलब 2 Mg मिलेंगे या 2 Fe आयन मिलेंगे कैटायंस, ठीक है ना। तो दो बाइवेलेंट कैटायन इसको चाहिए, बेसिकली इट नीड्स 2 बाइवेलेंट कैटायन, ठीक है ना। तभी जाके ये बनेगा क्या, Mg2SiO4। ऐसा आपका आप मिनरलोजी में पढ़े हो ना, फॉस्फेराइट इज Mg2SiO4 एंड फॉस्फेराइट इज ए सिंगल चेन सिलिकेट्स, ठीक है ना, दैट इज योर सिंपली और नेसोसिलिकेट। कैसे क्यों बन रहा है बेसिकली ये, क्योंकि SiO4 जो है बेसिकली यहाँ पे सिंगल चेन है और उसके ऊपर नेट चार्ज -4 है, तो इसलिए 2 बाइवेलेंट कैटायन चाहिए इसको, किसके लिए, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं आपके ओलिविन ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये आपको जानना जरूरी है। और इसमें नेसोसिलिकेट का डिफरेंट नाम क्या है, इसको बोलते हैं आइलैंड से सिलिकेट। आइलैंड मींस व्हाट, it is a single mass which is or a single basically land which is surrounded by your water body, that is known as island मतलब अकेला रहना चाहिए। तो यहाँ पे SiO4 टेट्राहेड्रॉन अकेला है, it is lying alone, for that reason we call it as a nesosilicate, is called as your island silicate। it is also called as your orthosilicate। इसको ऑर्थोसिलिकेट या ट्रू सिलिकेट्स बोलते हैं। ट्रू सिलिकेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिका पॉलीमराइजेशन बहुत कम हुआ है। सिलिका पॉलीमराइजेशन क्या है, ये आप इंग्लिश में पढ़ोगे, सिलिका पॉलीमराइजेशन। सो व्हाट इज ए बेसिकली पॉलीमर्स क्या है, एक चीज का, एक मोनोमर्स का बार बार रिपीटेशन को बोलते हैं पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो जब आपका नेसोसिलिकेट होता है ना, उसमें बेसिकली होता है क्या, SiO4, एक ही SiO4 होता है, कोई SiO4 के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है ऑक्सीजन। तो फॉर दिस रीजन ये क्या होता है ना, ये एक पॉलीमर्स नहीं है, इट इज सिंपली ए मोनोमर्स, यू कैन से मोनोमर्स। और या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रू सिलिकेट्स। क्यों,
क्योंकि ये ओनली एक ही सिलिकेट स्ट्रक्चर से बना है, एक ही ओनली सिलिकेट, ओनली SiO4 टेट्राहेड्रल से बना है। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो नोन एज योर ट्रू सिलिकेट। इसको और भी बोलते हैं आइसोलेटेड टेट्राहेड्रन। आइसोलेटेड टेट्राहेड्रन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकेला रहता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं आपको, लेकिन ये चीजें यार याद रखना है, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उतना मैं लिखा हूँ इधर, जो नहीं चाहिए मैं बिल्कुल नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज है कि इसमें जो सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो है, ठीक है ना, अरे दैट इज 1:4। सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो है 1:4। कैसा है देख लेते हैं, देख लो। ये आपका एक SiO4 टेट्राहेड्रन यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज अ सिंगल SiO4 टेट्राहेड्रन। तो आप देखो SiO4 टेट्राहेड्रन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, आज सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली लोग जो होता है सिंगल चेन आइनोसिलिकेट, तो वहां पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिकली जैसे 4:11 होता है, तो कैसा होता है लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। वो मैं आपको सिखा दूंगा आज अच्छे से कैसे होते हैं वो लोग, मतलब वहां पे बेसिकली कैसे ये मतलब रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको आज। देख लो, पहले हम लोग सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। हमेशा देखो, अगर जब आप सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो कैलकुलेट करोगे, वहां पे आपको क्या देखना है, एक SiO4 टेट्राहेड्रन के अंदर कितना सिलिकॉन है, कितना ऑक्सीजन है। आप देखो इस SiO4 टेट्राहेड्रन के अंदर कितना सिलिकॉन है, एक ही सिलिकॉन है, और एक सिलिकॉन के साथ साथ कितना यहाँ पे प्रेजेंट है आपके ऑक्सीजन। हियर बेसिकली 4 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका रेशियो है 1:4। तो बहुत इजी है, सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो इज 1:4। तो किसी में कुछ डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें देखो आप एक चीज आता है, ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो। ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो, ठीक है ना, ये भी आपको जानना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, आपको पूछा भी है, पहले एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है जानना। ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो क्या है? ब्रिजिंग ऑक्सीजन हम किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन दूसरा SiO4 टेट्राहेड्रन के साथ शेयर में आएगा तो उसको बोलेगा ब्रिजिंग ऑक्सीजन। सपोज मान लो यहाँ पे एक SiO4 टेट्राहेड्रन ऐसा है, ठीक है ना, और इस साइड में एक SiO4 टेट्राहेड्रन ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्नर में मतलब क्या आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन से, जिसको मैं ब्लू कलर में डॉट राउंड कर रहा हूँ, these are basically oxygens, these are basically oxygens, ठीक है ना, this is oxygens। एंड अब सेंटर में जो लाई कर रहा है वो आपके क्या है, वो आपके सिलिकॉन है, ये आपके सिलिकॉन से, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो जहां पे ऑक्सीजन शेयर करेगा, ये जो जहां पे ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा उसको आप बोलोगे ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ब्रिजिंग मींस इट इज फॉर्म ए ब्रिज, मींस इट इज शेयरिंग, इट इज कोआगुलेटिंग, इट इज कपलिंग, ठीक है, तो इसको बोलोगे ब्रिजिंग। और जो आपका शेयर नहीं करता है, ब्रिजिंग मींस शेयरिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन शेयर नहीं करता है बेसिकली दूसरा SiO4 टेट्राहेड्रन के साथ, उसको आप क्या बोलोगे? नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन बोलोगे। तो आप बताओ कि एक SiO4 टेट्राहेड्रन जो नेसोसिलिकेट में रहता है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन ब्रिज कर रहे हैं, मींस हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर शेयरिंग विथ नियर बाय टेट्राहेड्रन। नियर बाय टेट्राहेड्रन के साथ कितना ऑक्सीजन शेयरिंग में है? कोई ऑक्सीजन शेयरिंग में है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिजिंग कितना होगा? ब्रिजिंग विल बी 0। और नॉन ब्रिजिंग मतलब जो शेयर नहीं कर रहे, कितना है? ये चारों के चारों ऑक्सीजन नॉन ब्रिजिंग है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे लिखोगे ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो, दैट रेशियो विल बी हाउ मच? 0, ब्रिजिंग 0 और नॉन ब्रिजिंग इज 4। 0:4 ऐसा आप लिख पाओगे। क्लियर? या किसी को डाउट? नेसोसिलिकेट क्लियर? ये बहुत इजी है नेसोसिलिकेट, इसमें कुछ डाउट आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब मैं आऊंगा आपका साइक्लोसिलिकेट में या फिर डबल चेन आयनोसिलिकेट में, तो वहां पे मैं भी आपका डाउट आएगा, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज सोरोसिलिकेट। देखो सोरोसिलिकेट पढ़ेंगे, पहले सोरोसिलिकेट का जो डिफरेंट नेम है मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है ना। सोरोसिलिकेट को बोलते हैं पेयर्ड सिलिकेट, बोलते हैं डाई सिलिकेट, या फिर इसको बोलते हैं बोटाई सिलिकेट, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखो सोरोसिलिकेट में स्ट्रक्चर होता है कैसा है बेसिकली, यहाँ पे एक SiO4 टेट्राहेड्रन बेसिकली दूसरा SiO4 टेट्राहेड्रन के साथ शेयरिंग करता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 SiO4 टेट्राहेड्रन शेयर्स ऑक्सीजन विथ नियर बाय SiO4 टेट्राहेड्रन। ये देख लो आप लोग, ये एक SiO4 टेट्राहेड्रन है ऊपर और एक है नीचे। तो 2 SiO4 टेट्राहेड्रन जब एपिकल ऑक्सीजन शेयरिंग करेंगे, देखो मैं आपको रूल में जो आपका पॉलिश रूल पढ़ाया था, उसमें मैं क्या पढ़ाया था, हमेशा corner sharing is more preferable over edge sharing and face sharing because due to the repulsive force that could be generated between the cations। वो मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, क्या आई थिंक पढ़ा था मैं आपको, ठीक है ना। तो उस चीज को हमेशा माइंड में रखना और हमेशा उस चीज को कोरिलेट भी करता रहना साथ में, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा देखना, जब देखोगे सिलिकेट स्ट्रक्चर में ना, हमेशा कॉर्नर शेयरिंग होता है।
एज फेस शेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि एज फेस शेयरिंग करोगे तो आपके जो काटायंस है बेसिकली जो ब्लू कलर के है ना, जो सिलिकॉन्स, जो काटायंस प्रेजेंट है यहाँ पे सेंटर में, वो दोनों आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना, और फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। इसी रीजन के लिए हमेशा एज शेयरिंग होता है, याद था आपको। अच्छा, सोरोसिलिकेट में होता क्या है, एक मतलब एक एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन और एक एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों का पेयरिंग होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेयर सिलिकेट। या फिर दो सिलिकेट है इसलिए इसको बोलते हैं डाई सिलिकेट, ठीक है, डाई सिलिकेट भी बोलते हैं। उसको बोलते हैं बो टाई बोलते हैं। बो टाई, बो टाई क्या है पता है आपको? आप जब देखे हो ना, जो फॉरेनर्स जो है बेसिकली अपने सूट पे ये पहनते हैं ना, जो ब्लेजर पहनते हैं, या ब्लेजर के अंदर जो शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर ये पहनते हैं स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बो टाई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसा है देखो, एक एसआईओ फॉर टेट्राहेड्रॉन आप अज्यूम करो ऐसा है, और एक एसआईओ फॉर टेट्राहेड्रॉन अज्यूम करो ऐसा है। तो ये बेसिकली ऐसा ऐसी शेप में एसआईओ फॉर टेट्राहेड्रॉन दोनों शेयर करेंगे कि आपको देखने से ये एक बो टाई जैसा लगेगा, बो टाई, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बो टाई स्ट्रक्चर। क्लियर, नेमिंग कैसे हुआ। अभी हम आते हैं उसके अंदर की चीजें। जैसे इस एसआईओ फॉर टेट्राहेड्रॉन में आप देखोगे, पहले हम देखे निकालेंगे सिलिकॉन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। देखो यार, एक चीज मैं बोलना आपको भूल गया, मैं हर एक सिलिकेट स्ट्रक्चर के नीचे ना उसका कौन कौन सा मिनरल उसके अंदर क्रिस्टलाइज हो गया वो लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और मैं आई होप कि ये आप खुद से पढ़ लोगे। ऑलिविन, गार्नेट, जिरकॉन, टोपाज, एंडलोसाइट, सिलिमेनाइट, काइनाइट, स्पिन, विलेमासाइट, फिनेसाइट, स्टोरुलाइट, ठीक है ना। इवन पंपेलाइट भी क्रिस्टलाइज होता है इस ऑलिविन इसमें सिलिकेट में। तो जितना भी है मैं एग्जांपल ऐड कर दूं, एग्जांपल आप लोग थोड़ा याद रख लेना, और जब ऐसे भी इंडिविजुअल मिनरल ग्रुप में पढ़ाऊंगा आपको तो उधर आपको पढ़ाऊंगा वैसे, ठीक है। तो इसमें देखो सिलिकॉन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बोला, हमेशा जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो एक ही सिंगल एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन को कंसीडर करोगे, ठीक है। अब देखो इस एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन में नंबर ऑफ सिलिकॉन कितना है, नंबर ऑफ सिलिकॉन 1 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बताओ मुझे आप लोग। ऑक्सीजन जो अनशेयर्ड है वो कितना है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑक्सीजन इज अनशेयर्ड, इतना ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं हुआ है। बट 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, अगर एक ऑक्सीजन शेयर हुआ है, एक ऑक्सीजन दो एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ है, दैट मींस ये इसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन देगा, है ये 0.5 देगा कंट्रीब्यूशन ना। 0.5 जाएगा इस एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन को, और 0.5 जाएगा नीचे वाला एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन को। तो इसमें जो टोटल ऑक्सीजन होगा दैट विल बी 3 + 0.5। समझ में आया? ये 0.5 कहां से आया, समझ में आया? ये डाउट है किसी को? एक एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन नीचे के एसआईओ पर टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, इसीलिए अगर एक चीज दो लोगों के बीच में शेयर करोगे दैट हाउ मच विल बी ए 1% शेयर, हाफ 0.5। तो इसीलिए ऑक्सीजन बना 3 सॉरी इसमें आप देखोगे सिलिकॉन इस टू ऑक्सीजन कितना रेशियो हो रहा है, दैट इज हाउ मच ना 1:3.5। लेकिन जब आप रेशियो लिखते हो ना, जनरली इसको हम लोग होल नंबर पे एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए 1:35 ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 3.5 एक होल नंबर बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 7, ये बनेगा 2। For this reason, here the silicon is to oxygen ratio is 2:7. Clear? How the 2:7 silicon is to oxygen ratio यहाँ पे आया, समझ में आया? मान लो आपको किसी ने एग्जाम में पूछ लिया that total oxygen by silicon ratio in disilicate, ठीक है ना। डाइसिलिकेट दैट इज योर, डाइसिलिकेट का मतलब क्या है, दैट इज योर सोरोसिलिकेट, ठीक है ना। कितना होगा पूछा, आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ऑक्सीजन अपन सिलिकॉन रेशियो कितना आएगा, ठीक है ना। 1 ऑप्शन इज हाउ मच, 2/7, ठीक है। 1 ऑक्सीजन इज अपन 7/2, 1 ऑक्सीजन ऑप्शन इज 3.5, 1 ऑप्शन इज बेसिकली 2। तो आप मुझे बताओ, दिस इज एमएसक्यू क्वेश्चन, ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो व्हाट विल बी द आंसर, टोटल ऑक्सीजन अपन सिलिकॉन रेशियो in disilicate will be how much, 2/7, 7/2, 3.5, 2। ये एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। वेरी गुड गाइस, 7/2 ठीक है, या फिर 3.5 भी आएगा तो लिखना, क्योंकि 7/2 का वैल्यू 3.5 है, इसलिए मैं आपको बोला इट इज एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। वेरी गुड रोनक, ठीक है ना, बीसी बोथ होगा। तो ये अगर आपको हम लोग सीखा क्या, सिलिकॉन इस टू ऑक्सीजन रेशियो सीखा ऐसा 2:7, लेकिन आपको एग्जाम में उल्टा करके पूछ लिया ऑक्सीजन बाय सिलिकॉन रेशियो, तो ये आप खुद से लिख ला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम यूनिट डायरेक्शन में पढ़े हैं तो दूसरा वाला डायरेक्शन आपको याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आई होप आप लोग कर भी लोगे, आप लोग इतना स्मार्ट हो मुझे पता है।
आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो आया और 2:7। मैंने आपको दिखा दिया कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो कितना होगा, आप बताओ खुद से। यहाँ पे एक SiO पर टेट्राहेड्रॉन जो है ये कितना ऑक्सीजन शेयर किया है, एक शेयर किया है, ठीक है ना। और शेयर कितना नहीं किया है, 3 शेयर नहीं किया है, इसलिए सिंपली इसको 1:3 लिखना है। इसको यार 0.5 नहीं लिखना इधर, क्योंकि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, बस ये पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन शेयर किया है, कितना ऑक्सीजन शेयर नहीं किया है। तो ब्रिजिंग इज नॉन ब्रिजिंग, तो इसलिए इसको लिखना 1:3। क्लियर, ब्रिजिंग इज नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो। डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मिनरल ग्रुप क्रिस्टलाइज होते हैं, एपिडोट, प्रीनाइट, पोम्पेलाइट, हेमीमॉर्फाइट और लॉसोनाइट। अरे यार मैं गलती से बोल दिया था आपको पोम्पेलाइट नेसोसिलिकेट में, पोम्पेलाइट एक्चुअली सोरोसिलिकेट में होता है क्रिस्टलाइज, ठीक है ना। प्रीनाइट पोम्पेलाइट सीरीज आप जब मेटामॉर्फिक पढ़ोगे तो पढ़ोगे उसमें, हाइड्रोक्साइड, जोइसाइट, मेलिराइट, ठीक है ना। तो ये सारे मिनरल से ये एग्जांपल आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ लेना। नाउ कम्स टू साइक्लोसिलिकेट। देखो साइक्लोसिलिकेट को हम लोग बोलते हैं रिंग सिलिकेट, ठीक है ना। रिंग क्यों बोलते हैं, रीजन आप लोग देख लो। क्योंकि साइक्लोसिलिकेट बेसिकली रहता कैसा है, ये एक रिंग की फॉर्म में रहता है और इसमें हमेशा ना दो ऑक्सीजन नियर बाय ऑक्सीजन बासल ऑक्सीजन शेयर करते हैं, ठीक है ना। एपिकल ऑक्सीजन रिमेन्स फ्री एंड 2 basal oxygen shares with each other. So 1 apical oxygen and 1 basal oxygen are free and 2 basal oxygen share with each other. Clear? समझ में आया इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, खाली इतना, ठीक है। तो इसमें देखो अगर आपको कोई पूछेगा, अच्छा इसमें ना बेसिकली आप SiO4 टेट्राहेड्रॉन का रेशियो निकालो कि इसमें सिलिकॉन कितना है और इसमें ऑक्सीजन कितना है। SiO4 का Si:2O का रेशियो निकालो, कोई आपको पूछेगा फाइंड आउट द सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो। तो आप लोग कैसे करोगे, सिंपली मैं आपको बोला हमेशा एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन को कंसीडर के लिए ले लेना। हम इस SiO4 टेट्राहेड्रॉन को ले रहे हैं कंसीडर के लिए। इसमें देखो सिलिकॉन कितना है, एक है। अच्छा ऑक्सीजन फ्री कितना है, दिस वन इज फ्री, this one is free, so its contribution will be 1, its contribution will be 1, तो 1 + 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो है आपका, नीचे वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे दिस ऑक्सीजन इज शेयर्ड, दिस ऑक्सीजन इज शेयर्ड। अगर ये दोनों ऑक्सीजन आपके शेयर्ड हैं तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस SiO4 टेट्राहेड्रॉन के लिए। ये जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन हम लोग लिए हैं कंसीडरेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कितना होगा इसका कंट्रीब्यूशन 0.5 और इसका होगा 0.5, तो हाउ मच, very good Tarun, 0.5 plus 0.5, so the value will be how much, 1:3, so the silicon is to oxygen ratio will be 1:3। clear। अच्छा इसमें देखो ब्रीजिंग इज टू नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन रेशियो कितना होगा। ब्रीजिंग ऑक्सीजन मतलब कितना ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं या फिर कितना ऑक्सीजन आपका ब्रिज बना रहे हैं, मतलब नियर बाय SiO4 टेट्राहेड्रॉन के साथ इनका शेयरिंग हो रहा है। कितना ऑक्सीजन का शेयरिंग हो रहा है, देख लो 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग हो रहा है। एक ऑक्सीजन है दिस वन, एक ऑक्सीजन है दिस वन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितना है, देखो मतलब कितना ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप में देखोगे ना एक ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, इट इज नॉट शेयरिंग विथ एनीवन एंड दिस ऑक्सीजन इज आल्सो नॉट शेयरिंग विथ एनीवन, दैट मींस नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन इज आल्सो 2। सो यू कैन राइट डाउन द ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग रेशियो एज 2:2 और सिंपलीफाई करने के लिए 1:1। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा आपको तो एग्जाम ओरिएंटेड जो आंसर होगा, जो आपके पास ऑप्शंस होगा उसको देख के लिखना है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये किसका इमेज भी दिया हूँ, SiO4 टेट्राहेड्रॉन बेसिकली एक साइकिल के फॉर्मेट में रहता है। एक साइकिल एक सर्कल बनाता है तो एक साइक्लिकल फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए इसको साइक्लिक सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर, या किसी को डाउट है, साइक्लोसिलिकेट या रिंग सिलिकेट बोलते हैं, रिंग के फॉर्म में भी रहता है। अभी आ जाओ इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल इज टॉर्मालिन, बेंटोनाइट, बेरिल, टाइटेनोसिलिकेट, इसमें एक्सिनाइट, ठीक है ना। देखो ये 2:2 है जो है, इसको 1:1 भी आप लिख सकते हो, इसमें कुछ गलती नहीं है। नाउ कम टू आइनोसिलिकेट। आइनोसिलिकेट में 2 टाइप के सिलिकेट्स रहते हैं, वन इज योर सिंगल चेन आइनोसिलिकेट, वन इज योर डबल चेन आइनोसिलिकेट, ठीक है। अच्छा मैं देखो पहले सिंगल चेन आइनोसिलिकेट का नाम, उसका सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो डिस्क्राइब करूंगा, फिर जाऊंगा डबल चेन आइनोसिलिकेट के लिए। देखो सिंगल चेन आइनोसिलिकेट और साइक्लोसिलिकेट ये दोनों का ऑलमोस्ट चीज सेम रहता है। देखो सिंगल चेन आइनोसिलिकेट का दूसरा नाम है मेटासिलिकेट, ठीक है। इसमें सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो 1:3 है, ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो 2:2 है। एग्जांपल है पायरोक्सिनॉइड, ठीक है। अभी देखो हम नीचे आके देखते हैं सिंगल चेन आइनोसिलिकेट देखते हैं। ये सिंगल चेन आइनोसिलिकेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको Si:2O का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था सीधा क्या करो, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन को ले लो, कट करके ले लिया आपने।
आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन सपोज ऐसा प्रेजेंट है, तो 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें SI:O का रेशियो आप लिखोगे, इसमें एक सिलिकॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन फ्री कितना है, 2 ऑक्सीजन फ्री है, दिस वन एंड दिस वन, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, द कंट्रीब्यूशन विल बी 1+1। और क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन शेयरिंग है, दिस ऑक्सीजन इज बीइंग शेयर्ड, दिस ऑक्सीजन इज बीइंग शेयर्ड, सो देयर कंट्रीब्यूशन विल बी 0.5 plus 0.5, so total ratio will be 1:3, the silicon is to oxygen ratio is 1:3, and the breaching is to non-breaching oxygen ratio कितना होगा, ये कितना होगा, तो ब्रीजिंग कितना, ब्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे ब्रीजिंग हो रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रीजिंग में है, तो द रेशियो विल बी 2। नॉन ब्रीजिंग मतलब फ्री कितना है, दिस वन इज फ्री, दिस वन इज फ्री, सो द नॉन ब्रीजिंग पोर्शन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय 1+1 2, सो द होल रेशियो विल बी 2:2, या फिर इसको बोल सकते हैं 1:1। तो सिंगल चेन आइनोसिलिकेट, क्लियर, सिंगल चेन आइनोसिलिकेट एक सिंगल चेन रहता है, इसमें दोनों साइड में ये एक्सटेंड होता है अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होता है, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन पॉइंट टुवर्ड्स द अप होता है, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन दैट इज बीइंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन, ठीक है ना, अप एंड डाउन करके हमेशा इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये होता है सिंगल चेन आइनोसिलिकेट। तो इसमें आपका बेसिकली सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो 1:3 है, ब्रीजिंग इज टू नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन का रेशियो 2:2 या फिर 1:1 बोल सकते हो। इसमें एग्जांपल है पायरोक्सिन एंड पायरोक्सिनॉइड, ठीक है। अभी आओ डबल चेन आइनोसिलिकेट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखना, इसका जो कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसको देखना अच्छे से। डबल चेन आइनोसिलिकेट कैसे फॉर्म होता है, इसका नाम से ही देखो, सिंगल चेन में क्या क्या दिख रहता है कि एक ही चेन होगा, तो डबल चेन में सिंपली 2 चेन होता है, एक चेन रहता है ऊपर, एक चेन रहता है नीचे। तो आप अगर देखोगे ना, ये डबल चेन आइनोसिलिकेट जो बेसिकली आप देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कहाँ चला गया, एक सेकंड खाली मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, ये ज्यादा ही कलर्स आ गए इसमें, जो अनवारंटेड कलर्स ना बहुत ज्यादा आ गए, उसके चक्कर में हमारा ये जो लाइंस था ना, ये लाइंस चला गया, ठीक है ना, ये लाइंस यार गंदा प्लॉट हो रहा है, ठीक है छोड़ो। देखो ये मैं बता रहा था आपको कि डबल चेन आइनोसिलिकेट को आप देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे ना 2 चेन प्रेजेंट होते हैं। अगर डबल चेन आइनो को आप ब्रेक करोगे तो ऊपर रहेगा एक सिंगल चेन और नीचे रहेगा एक सिंगल चेन, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। दिस वन इज ए सिंगल चेन, दिस वन इज ए सिंगल चेन एंड दिस वन इज ए सिंगल चेन। तो 2 सिंगल चेन आइनोसिलिकेट जब एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे तब बनता है डबल चेन आइनोसिलिकेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो ऊपर की तरफ जो आपका SiO4 टेट्राहेड्रॉन करते हैं दे आर फ्री, बट नीचे मतलब फ्री मतलब उसका एपेक्स ऑक्सीजन फ्री रहता है, लेकिन नीचे की तरफ जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन फेस करते हैं ना, तो उनका एपेक्स ऑक्सीजन शेयर होता है। सेम हैपेंस विथ इन द लोअर लेयर्स ऑफ सिंगल चेन आइनोसिलिकेट। इसमें देखो जो ऊपर की तरफ जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन होता है तो इसका एपेक्स ऑक्सीजन शेयर होता है, बट नीचे की तरफ जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन होता है ना, उसका एपेक्स ऑक्सीजन शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे ना, 2 टाइप के SiO4 टेट्राहेड्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, ओवरऑली 2 टाइप के SiO4 टेट्राहेड्रॉन प्रेजेंट है। वन टाइप इज शेयरिंग 2 ऑक्सीजन एंड वन टाइप इज शेयरिंग 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप जब SiO4 टेट्राहेड्रॉन का कैलकुलेशन करोगे तो आपको दोनों को कंसीडरेशन के लिए लेना ही पड़ेगा, क्लियर। सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कैलकुलेशन करना है ना, तो आपको दोनों टाइप को कंसीडर करने के लिए पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले हमने जहाँ पे पढ़ा वो सारे जो है सेम टाइप के थे। ये देखो यहाँ पे भी 2 शेयर कर रहा है ये, ठीक है ना, ये भी 2 शेयर कर रहा है, ये भी 2 शेयर कर रहा है, ये वाला भी 2 शेयर कर रहा है। आपने जो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ऑर्थोसिलिकेट, सॉरी साइक्लोसिलिकेट पढ़ा, तो उसमें देखो 2-2 शेयरिंग हमेशा होता है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो सिमिलर टाइप का SiO4 टेट्राहेड्रॉन था। बट इन द डबल चेन सिलिकेट्स they are basically 2 टाइप का ऑक्सीजन SiO4 टेट्राहेड्रॉन प्रेजेंट है। वन इज दिस टाइप which is sharing 2 SiO4 tetrahedron and another one is this type which is sharing 3 SiO4 tetrahedron, ठीक है ना। अभी हम दोनों को लेके इंडिविजुअली देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन 2 ऑक्सीजन शेयर करता है उसको काउंट करो, ठीक है। जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन ना, आपको मैं क्या बोला कि 2 ऑक्सीजन शेयर करता है, जैसे ये एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है ना, दिस इज ए SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ये एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक ऑक्सीजन फ्री है, इधर एक ऑक्सीजन फ्री है। इस टाइप का SiO4 टेट्राहेड्रॉन के लिए मैं आपको एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सोचो कि इस SiO4 टेट्राहेड्रॉन को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को लेके कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कितना होगा, इसमें एक सिलिकॉन रहेगा, ऑक्सीजन कितना है आप देखो खुद से,
एक ऑक्सीजन फ्री है इधर, एक ऑक्सीजन फ्री है इधर, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन विल बी 1 एंड फॉर दिस वन द कंट्रीब्यूशन विल बी 1। तो इसके लिए 1 एंड 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस ये जो ऑक्सीजन है इसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.5, इसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.5। सो द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच फ्रॉम ऑक्सीजन साइड, 1 + 1 + 0.5 + 0.5। सो दैट मींस द रेशियो इज 1:3। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको और एक चीज बोला क्या, इसमें दूसरा टाइप का SiO4 टेट्राहेड्रॉन प्रेजेंट है। कहां पे, जस्ट उसके एडजेसेंट में जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन प्रेजेंट है उसको एक बार देख लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। ये जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है जिसको एक्चुअली मैं अभी ब्लैक कलर करूंगा, ठीक है ना, ये जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसका 3 ऑक्सीजन शेयर है। ठीक है ना, सेंटर पे जो ऑक्सीजन है दैट इज फ्री, एंड जो बाकी जो 3 ऑक्सीजन सब साइड में प्रेजेंट है वो तीनों शेयर हुए हैं। तो इसमें अगर आप Si:O का रेशियो लिखने जाओगे, Si:O का रेशियो लिखने जाओगे तो रेशियो कैसे लिखोगे आप, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है इधर, ठीक है ना, और सॉरी एक सिलिकॉन प्रेजेंट है, एक सिलिकॉन एक होगा, ऑक्सीजन कितना है देखो, ऑक्सीजन सेंटर का ऑक्सीजन जो है दैट इज फ्री, तो इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, ये इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा 0.5, इस साइड का 0.5, इस साइड का 0.5, तो उसका रेशियो कितना बनेगा, 1:0.5 + 0.5 + 0.5 बनेगा। तो टोटल इसका रेशियो कितना बनेगा, 1:1.5, 1:1.5, और एक 1 छोड़ दिया हम लोग क्योंकि एक ऑक्सीजन पूरा शेयर करता है और बाकी 3 ऑक्सीजन जो है बेसिकली हर तरफ शेयरिंग होते हैं और एक ऑक्सीजन पूरा सेंटर में रहता है फ्री, तो इसलिए इसका रेशियो बनेगा 1:2.5। और 1:2.5 को मैंने आपको क्या बोला, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखो, हमेशा होल नंबर पे लिखना होता है, तो इसका रेशियो बनेगा 2:5। तो एक का रेशियो है 1:3, एक का रेशियो है 2:5। अभी अगर आप इस दोनों को ऐड करके एक होल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा आपको, आइदर जो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, आपको एक साइड का रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इधर ना 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 2:6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का रेशियो है 2:6, इधर का रेशियो है 2:5। अभी आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, ऐड करके एवरेज जो ऑक्सीजन सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो है निकाल सकते हो। तो अभी आप निकालोगे तो क्या होगा, सिलिकॉन का होगा 2 + 2 और ऑक्सीजन का होगा 6 + 5। सो द सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो विल बी एंड अप with 4:11. So by this way the double chain inosilicate will have a silicon to oxygen ratio of 4:11। क्लियर या किसी को डाउट है, सबको क्लियर है, किसी को डाउट है, क्लियर ना, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे, तो बेसिकली ये जो आपका ऑक्सीजन शेयर हुआ है कहाँ पे, 2 टाइप के ऑक्सीजन SiO4 टेट्राहेड्रॉन दिखाया मैंने आपको, ठीक है ना। तो इस जो पहला टाइप का जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन था, ये पहला जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है इसमें कितना ऑक्सीजन आपका शेयर हुआ है, 2 ऑक्सीजन शेयर हुआ है, तो ब्रिजिंग के लिए वैल्यू आएगा 2। और कितना शेयर नहीं हुआ है, कितना शेयर नहीं हुआ है, 2 शेयर नहीं हुआ है, तो इस नॉन ब्रिजिंग के लिए वैल्यू आएगा 2। क्लियर या किसी को डाउट है, क्लियर। अच्छा, ये हो गया टाइप 1, ये टाइप 1 का था, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 1, ठीक है ना। ये जो टाइप 2 था, टाइप 2 वाला SiO4 टेट्राहेड्रॉन में क्या हो रहा था, देखो आपका बेसिकली टाइप 2 का देखोगे तो 3 ऑक्सीजन आपका शेयर हो रहा था, ठीक है ना। और तो फिर क्या हो रहा था, एक ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा था, तो ब्रीजिंग हो रहे थे कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। और नॉन ब्रीजिंग में 3 ऑक्सीजन, और नॉन ब्रीजिंग में थे आपका कितना ऑक्सीजन, नॉन ब्रीजिंग में आपके थे 1 ऑक्सीजन। क्लियर या किसी को डाउट है, या तो क्लियर ना सबको, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर ये दोनों का रेशियो ये दोनों का निकालने के लिए जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपके टोटल जो ब्रिजिंग थे, टोटल ब्रिजिंग यहाँ पे कितना हो रहे हैं, आप जो है 2 स्ट्रक्चर को एक साथ देखो, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल 2 स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कितना स्ट्रक्चर आप देखना है कि कितना ऑक्सीजन आपका शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, और कितना ऑक्सीजन आपके शेयर नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो आप होल स्ट्रक्चर को आज होल एक बार देखो, तो ये दोनों आपके सेम मतलब एक टाइप, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के SiO4 टेट्राहेड्रॉन है। ये जो मैं आपको राउंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक सेकंड ना, मैं इसको ये थोड़ा क्लॉन्जी हो जा रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा राउंड करके आपको दिखाता हूँ। आपका जो SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, दिस इज द होल SiO4 टेट्राहेड्रॉन, जो आप ले रहे हो 2 डिफरेंट टाइप के SiO4 टेट्राहेड्रॉन है। तो इस SiO4 टेट्राहेड्रॉन में देखो शेयरिंग ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रॉन कितना है, आप देख लो इस ये होल स्ट्रक्चर में शेयरिंग कितना हुआ है, शेयरिंग दैट इज ब्रिजिंग,
इसमें कितना शेयर हुआ है और कितना ब्रिज बनाया है। इसमें देखो एक ये दिस वन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 ऑक्सीजन आपके अनशेयर्ड है, ठीक है ना। सो 3 ऑक्सीजन आपके अनशेयर्ड है, तो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन आपके हुए हैं यहाँ पे टोटल कितना है 3 है, तो 3 ऑक्सीजन शेयर नहीं हुए किसी के साथ, ठीक है ना। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं। शेयरिंग ऑक्सीजन आप एक बार देख लो, शेयरिंग ऑक्सीजन आर हाउ मच। शेयरिंग ऑक्सीजन आपका एक है 1, एक है 2, हियर अनदर वन इज 3, अनदर वन इज 4, ठीक है ना। तो ये होल स्ट्रक्चर आप लिखोगे ना तो आपको आएगा 4:3। देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए देगा, ऐसा एक होल स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग निकालो, तो उस केस में आपको निकालना होगा ऐसे 4:3। लेकिन हमारा क्या है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए दोनों के लिए वैल्यू कितना है, इसके लिए ब्रिजिंग के लिए वैल्यू आया पहले 2, इसके लिए ब्रिजिंग के लिए वैल्यू आया पहले 3, ठीक है ना। तो टोटल ब्रिजिंग कितना होगा एक्चुअल में 3 + 2, ठीक है। नॉन ब्रिजिंग कितना है, नॉन ब्रिजिंग आपका पहला था 2, ठीक है ना, और फिर बाद में था 1, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो ब्रिजिंग टोटल हो गया 5, टोटल जो ब्रिजिंग था वो हो गया 5, और टोटल जो नॉन ब्रिजिंग था वो कितना हुआ 1 + 2, ये हुआ 3। तो इसीलिए ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग रेशियो को आपको पूछेगा एग्जाम में, तो इसको लिखना है 5:3। 5 ब्रिजिंग में है और 3 आपका नॉन ब्रिजिंग में है, इसीलिए इसको आप 5:3 लिखना है। कुछ कुछ बुक्स में ये दिया है, जैसे आपका ब्लॉस का बुक में ना, ब्लॉस का बुक में दिया है 2.5:1.5। ये क्यों दिया है, क्योंकि 5:3 को ना आप इसको सिंपली डिवाइड करो बाय 2, डिवाइड करो बाय 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.5:1.5 आएगा। तो बस इसीलिए इसको डिवाइड करके ब्लॉस की बुक में ऐसा दिया है। तो आप आइदर 2.5:1.5 लिखो या फिर 5:3 लिखो, दोनों सेम चीजें हैं। सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कितना हुआ 4:11 हुआ। इसका एग्जांपल है एम्फीबॉल लीजिए, डबल चेन आपका साइक्लोसिलेट, डबल चेन आइनोसिलिकेट। तो ये आइनोसिलिकेट 2 टाइप के हुआ, एक है आपका सिंगल चेन आइनोसिलिकेट, एक है डबल चेन आइनोसिलिकेट। तो ये समझ में आया चीजें आपको, इंपोर्टेंट चीजें जो है उसको यार याद रखना है, ठीक है ना। ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन 2:2, और इसमें ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन 5:3, ठीक है। एग्जांपल इसमें पायरोजिनॉइड और इसमें एम्फीबॉल। क्लियर। अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज योर फाइलोसिलिकेट। देखो फाइलोसिलिकेट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। इसका दूसरा नाम है सीड सिलिकेट, ठीक है ना। सीड सिलिकेट इसको क्यों बोलते हैं, देखो फाइलो जो होता है ना, फाइलोसिलिकेट ये एक शीट की फॉर्मेट में रहता है। जैसे मान लो आपका एक शीट होगा ना, एक 2D में एक शीट आप देखोगे, दिस इज अ शीट, सपोज दिस इज अ शीट, ठीक है ना। तो ये शीट जैसा ही रहता है हमेशा। यार शीट तो अच्छा बना नहीं पाया मैं, इसमें अच्छा शीट एक बना देता हूँ, ठीक है ना। तो एक शीट जैसा रहता है हमेशा। तो शीट में क्या होता है ना, SiO पर टेट्राहेड्रॉन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ SiO पर टेट्राहेड्रॉन लिंक होकर ना एक पूरा शीट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सीड सिलिकेट। तो इसमें जितना भी सिलिकेट होते हैं क्रिस्टलाइज ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीड सिलिकेट। जैसे एम्फीबॉल वगैरह है, जब आएगा सीड सिलिकेट तब हम पढ़ेंगे। तो इसमें SiO पर टेट्राहेड्रॉन क्या है, एक शीट के फॉर्मेट में पूरा इन्फिनिटी, इस तरफ के लिए ये बड़े बड़े, इस तरफ के लिए एक्सपेंड हुए हैं, इस तरफ के लिए एक्सपेंड हुआ है, दे आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द ऑल द डायरेक्शन। ये हर एक डायरेक्शन के लिए एक्सपेंडेड हुए हैं। क्लियर, या किसी को डाउट है? सबको यहाँ तक क्लियर ना, ठीक है। अभी देखो मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, क्या आपको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो SiO पर टेट्राहेड्रॉन है, आप कोई भी SiO पर टेट्राहेड्रॉन उठा के देख लो, कोई भी SiO पर टेट्राहेड्रॉन उठा के देख लो, तो उसका हमेशा देखना बेसिकली, ये हमेशा चारों तरफ SiO पर टेट्राहेड्रॉन जो प्रेजेंट है आपके, वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे कैसे कि हमेशा 3-3 SiO पर टेट्राहेड्रॉन शेयर किए हैं। इसमें दूसरा टाइप का कोई टेट्राहेड्रॉन है क्या, SiO पर टेट्राहेड्रॉन जो 2 शेयर किया है ऑक्सीजन, नहीं है ना। हर एक SiO पर टेट्राहेड्रॉन को देख लो आप, वो क्या किया है, 3-3 ऑक्सीजन शेयर किया है। ये हर जगह 3-3 ऑक्सीजन शेयर किया है। यहाँ तक क्लियर, सबको क्लियर चीजें। अभी हम क्या करेंगे, एक SiO पर टेट्राहेड्रॉन का हम लोग निकालेंगे वैल्यू मतलब रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक SiO पर टेट्राहेड्रॉन सपोज दिस वन ये है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो निकालेंगे। इसका सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो हम लोग निकालेंगे। सिलिकॉन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे प्रेजेंट, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे बेसिकली सेंटर में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होगा आज 1 होल पूरा आएगा, और बाकी जो शेयर हुआ है ऑक्सीजन उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.5 एंड 0.5। तो इसलिए 1 प्लस ये 0.5 हुआ 1.5, टोटल रेशियो बनेगा 1:2.5। तो इसको होल करोगे तो होल नंबर कितना आएगा 2:5। समझ में आया आपको, दैट इन द शीट सिलिकेट द सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो इज 2:5। क्लियर, ये डाउट है किसी को?
अभी देखो ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन, देखो अभी देखो इसमें कितना ऑक्सीजन ब्रिज है, मतलब शेयरिंग हुआ है, 3 ऑक्सीजन शेयरिंग हुआ है, दिस ऑक्सीजन इज बीइंग शेयर्ड, ठीक है ना, दिस ऑक्सीजन शेयर्ड, दिस ऑक्सीजन शेयर्ड, तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन इज 3, नॉन ब्रिजिंग मतलब शेयर नहीं हुआ है कितना, सेंटर में एक शेयर नहीं हुआ है, तो इसका रेशियो है 3:1। क्लियर, हमेशा याद रखना, जनरली लोग या बुक्स में आप देखोगे हमेशा सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो लिख के छोड़ देता है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आपको ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग रेशियो पूछ भी सकता है, और एक पहले ना एक बार वो पूछ भी चुका है, ठीक है, तो इसलिए आपको ब्रिजिंग इज टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन का रेशियो जानना भी है। क्लियर, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा इसका डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है। देखो इस सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो 2:5, ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो दिस मच। इसका एग्जांपल है माइका, क्लोरेट, काओलिनाइट, टाल्क एंड पायरोफिलाइट। क्लियर, इतना चीजें क्लियर इसके बारे में, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज योर टेक्टोसिलिकेट। देखो टेक्टोसिलिकेट में ना, टेक्टोसिलिकेट जो है बेसिकली देखो ये जब मैं टेक्टोसिलिकेट खत्म करूंगा तो तुरंत लीव नहीं मारना, क्योंकि मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा आगे, ठीक है ना, आज मतलब मैं उसके बाद एक चीज बताऊंगा आप लोगों को कि स्टेबिलिटी वगैरह कैसा बढ़ता है। जो आप अपना स्टेबिलिटी डायग्राम पढ़ते हो ना, वेदरिंग रेजिस्टेंस डायग्राम, बाउलिन सीरीज का ऑपोजिट डायग्राम आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका व्हाई क्वार्ट्ज इज मोर स्टेबल, ये सब नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बोलूंगा, आप देखना भी। तो टेक्टोसिलिकेट का दूसरा नाम है फ्रेमवर्क सिलिकेट, इसको नेटवर्क सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो टेक्टोसिलिकेट कैसा रहता है, टेट्रोसिलिकेट को आप 3D देखोगे तो क्या होगा ना, इसमें हर एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन उसका सारे ऑक्सीजन शेयर किया हुआ है। तो आप स्पेस में देखोगे ना, जैसे ये एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, बेसिकली दिस इज SiO4 टेट्राहेड्रॉन, तो इसका क्या होगा ना, इसका चारों तरफ ना 4-4 ऑक्सीजन शेयर हो चुका है। इसमें इसका जो सेंटर में आप देखोगे ना, इसको 3D में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग, 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, ये पूरा एक फ्रेमवर्क, पूरा एक देखो ना, ये एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन मान लो है, ठीक है, दिस वन इज SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ये भी एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, ये एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन है, तो ये ना पूरा एक फ्रेमवर्क जैसा है। ये क्या किया है ना, हर जगह पूरा फैला हुआ है, एक फ्रेमवर्क जैसा फैला हुआ है। इसमें एवरी SiO4 टेट्राहेड्रॉन हैज शेयर्ड इट्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब चारों में से 4 ऑक्सीजन शेयर्ड है। अगर आप सोचो एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन ऐसा होगा, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन मान लो ऐसा होगा, ठीक है ना, इस तरह का होगा, जिसका चारों में से 4 ऑक्सीजन शेयरिंग हुआ होगा, ठीक है ना, ये वाला ऑक्सीजन ना, ये भी किसके साथ शेयर हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो जब लिखने जाओगे तो सिलिकॉन कितना होगा, एक होगा, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन के लिए, लेकिन इसका चारों में से 4 ऑक्सीजन शेयर्ड है। अगर चारों में से 4 ऑक्सीजन शेयर्ड है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा हर जगह से, 0.5 0.5 0.5 0.5, दैट मीन्स 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है ना, ये 0.5 वाला हर जगह से आएगा, तो उसका रेशियो कितना होगा 1:2, तो सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो विल बी 1:2, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पूछेगा what will be the bridging is to non bridging oxygen ratio, what will be the bridging is to non bridging oxygen ratio, तो आप क्या लिखोगे, ब्रिजिंग कितना है, कितना यहाँ पे बॉन्ड कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन जो है बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, बस शेयर कर रहे हैं, और नॉन ब्रिजिंग मतलब कितना ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहे हैं, 0, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑक्सीजन नहीं है जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो कितना बनेगा 4:0। क्लियर, या किसी को डाउट है, क्लियर नहीं यहाँ तक, अच्छा देख लो, इसमें बेसिकली देखना है आपका सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो 1:2, ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो 4:0, एग्जांपल क्वार्ट्ज, योर फेल्सपाथोइड, जियोलाइट, ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आप यहाँ से देखो एक बार, मेसोसिलिकेट से आप टेक्टोसिलिकेट तक तरफ जाओगे ना आप यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप देखो आपका जो ऑक्सीजन शेयरिंग है, दैट ऑक्सीजन शेयरिंग इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप जितना नीचे जाओगे ना, यहाँ पे आप क्या मिलेगा, ऑक्सीजन शेयरिंग इज मोर, ऑक्सीजन शेयरिंग इज मोर। नेसो में 0 शेयरिंग था, टेक्टो में 4 में से 4 शेयरिंग है, दैट मीन्स ऑक्सीजन शेयरिंग बढ़ रहा है। तो आप सोचो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम कॉर्नर शेयरिंग करेंगे तो क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और आप जितना शेयरिंग करोगे तो यहाँ पे जो SiO4 के साथ ना, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना, एक SiO4 टेट्राहेड्रॉन दूसरा SiO4 टेट्राहेड्रॉन के साथ कौन से टाइप का बॉन्ड बनाता है, बेसिकली यहाँ पे कौन सा टाइप का बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बेसिकली देयर बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। मान लो बेसिकली यहाँ पे एक शेयरिंग किया, यहाँ पे 2 शेयरिंग हुआ, यहाँ पे तीसरा शेयरिंग हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे चौथा शेयरिंग हुआ। अगर ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड इसके पास रहेंगे तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, या 1 कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, वो भी अच्छी बात है।
4 कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे रहेगा एट दैट पॉइंट द स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। तो इसीलिए आपका टेक्टोसिलिकेट का जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, दे आर मोर स्टेबल। दे आर मोर स्टेबल मींस मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स योर केमिकल वेदरिंग, योर फिजिकल वेदरिंग। इसीलिए जो टेक्टोसिलिकेट में आपका क्वार्ट्ज बनता है दैट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। बट मेसोसिलिकेट में आपका क्या बनता है, ओलिविन बनता है। ओलिविन इज द लीस्ट स्टेबल मिनरल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो आपका ऑक्सीजन शेयरिंग ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिलिका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, उसको एक टर्म है सिलिका पॉलीमराइजेशन, ये बेसिकली आपका इग्नियस का टर्म है। तो सिलिका पॉलीमराइजेशन मतलब सिलिका का डिग्री ऑफ शेयरिंग कितना हो रहा है, ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ शेयरिंग कितना हो रहा है, और या फिर कितना सिलिकेट स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज सिलिका पॉलीमराइजेशन, वो बढ़ता है। यहाँ पे सिलिका पॉलीमराइजेशन भी विथ क्या होगा आपका बढ़ता है, इसीलिए आपका स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? क्यों आपका ओलिविन बहुत स्टेबल लेस स्टेबल है, आपका जो है क्वार्ट्ज ज्यादा स्टेबल है या जियोलाइट ज्यादा स्टेबल है वेदरिंग के लिए, तो यही है रीजन। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ ना मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ कि आज थोड़ा क्लास में छोटा रखा हूँ जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको ज्यादा लोड देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या रिज्यूम करेंगे, मैं एक्चुअली प्लान किया हूँ XRD XRF वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। XRD का टेक्नोलॉजी इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स पढ़ा के ट्यूनिंग कैसा बनता है, ट्यूनिंग वगैरह उसमें हम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर आएंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, फिर आएंगे मिनरल ग्रुप में, ठीक है। तो विद दिस नोट आई एम एंडिंग अप टुडेस क्लास। So thank you guys for listening patiently till the end, and also good night all of you। ठीक है, नेक्स्ट 6:45 को सॉरी 7:45 को आपका न्यूमेरिकल क्लास शेड्यूल्ड है, तो उसको आप लोग अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू ऑल।